नमस्कार दोस्तों। आरबीआई ने 5 एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनियों का लाइसेंस को रद्द कर दिया है और अगर आप इन लोन कंपनियों से लोन लिए हैं तो अब आपको जो है इसका पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 5 वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी कौन सा है जिसका लाइसेंस भारत सरकार और आरबीआई ने मिलकर यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। ये जितने भी ऐप्स है अब आपको प्ले स्टोर पर नहीं नजर आएगा और अगर आप लोन लिए हैं तो अब आपको क्यों नहीं इसका पैसा चुकाना है और अगर आप नहीं भी चुकाते हैं तो ये लोन कंपनी आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल वाले नोटिफिकेशन को बिल ऑफ करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं। तो फ्रेंड देखिए, प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं। अभी समय के अनुसार जो है हर एक प्रकार का जो लोन ऐप्स है वो आते रहता है और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जो फेक तरीका से लोगों से जैसे कि ब्याज ज़्यादा वसूल करता है और कहीं ना कहीं लोगों को हरासमेंट करने का काम करता है। लोगों के प्राइवेसी डाटा जो है उसको दूसरे जगहों में बेचने के लिए उन ऐप्स को जो है बैन लगाया जाता है। तो इस प्रकार का जो इतने भी लोन ऐप्स है, जब भारत सरकार को लगता है कि इस तरह की कैटेगरी में ये लोन ऐप्स काम कर रहा है, वैसे कंडीशन में जो है इन लोन ऐप्स को बंद किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो 5 एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी था, ये जो लोन ऐप्स था वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोन प्रोवाइड भी करवा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग थे जिनका कंप्लेंट लगातार एनबीएफसी के पास जो है जा रहा था। आरबीआई को मिल रहा था रिपोर्ट कि ये जो ऐप्स हैं ये छोटा लोन ऑफर करते हैं और कस्टमर को जो है कम टाइम देते हैं, उसके बदले में बहुत बड़ा यहाँ पे इंटरेस्ट वसूल किया जाता है। साथ में ब्लैकमेलिंग जैसा जो है ये लोग करते हैं, यानी कि लोगों को हरासमेंट करने का काम करता है। और आरबीआई कहता है कि अगर आप किसी भी कस्टमर से जो है लोन रिकवर करने के लिए दबाव आप नहीं डाल सकते हैं, उसको परेशान नहीं कर सकते हैं, ये आरबीआई का नियम कहता है। लेकिन जितने भी अभी के समय में लगभग ज़्यादातर जो फेक लोन ऐप्स है वो नियम को मानता ही नहीं है। सबसे पहले प्ले स्टोर पर आता है, खुद को रजिस्टर करता है, रजिस्टर करने के बाद शुरू में जैसे कि एडवर्टाइजमेंट जो में दिखाया जाता है कि हाँ भैया फलना लोन कंपनी आया है, वो लीगल तरीका से वर्क कर रहा है, इतना दिन के लिए लोन देता है। उसके बाद जैसे ही वो लोन ऐप्स कुछ दिन पुराना हो जाता है, वो आप मतलब लोगों के साथ ठगी करने का खेल यहाँ पे शुरू करते हैं। और इस तरह का जो लोन ऐप्स होते हैं ना वो चाइनीज होते हैं। अब ये जो लोन ऐप्स हैं ये आपको पहचानना कैसे है, ये आपको एक ही नियम है इनको पहचानने का। सबसे पहला बात कि सबसे पहले तो उसका रेटिंग देखिएगा। ठीक है, रेटिंग अगर सही है तो उसके बाद उसका रिव्यू भी देखिएगा। रिव्यू आपको कहाँ मिलेगा? ऐप जो आप डाउनलोड कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके नीचे ही आपको रिव्यू भी दिख जाएगा। रिव्यू भी आपको दिख जाएगा और साथ में उस जो एप्लीकेशन है उसके बारे में यूट्यूब पर, गूगल पर आप फीडबैक देखिए जो लोगों ने उस एप्लीकेशन से क्या कहा है, मैंने फीडबैक क्या दिया है। जैसे कि मैं अगर किसी लोन ऐप से लोन लूंगा और मैं अपना फीडबैक दूंगा तो वो रियल होगा। ठीक है, तो एक नहीं बहुत सारा फीडबैक वगैरह आपको चेक करना है। तो इससे एक क्राइटेरिया है यहाँ पे आपको पता चल रहा है। दूसरा, अगर वो लोन कंपनी आपको केवाईसी नहीं करने के लिए बोल रहा है, सिर्फ आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड मांग रहा है और लोन प्रोवाइड करवा दे रहा है, तो ऐसे लोन ऐप से भी आपको लोन नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि ये जो लोन ऐप्स है इनको सरकार के साथ उतना ज़्यादा यहाँ पे टाइप नहीं मिला है। किसी एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ मिलता है, वो लोग जो लाइसेंस होता है जिस फिनेंस के पास उसके साथ मिलकर थोड़ा सा यहाँ पे काम करते हैं और इनको केवाईसी का जो है यहाँ पे प्रोसेस नहीं करवाना होता है। सिर्फ आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड का नंबर लेगा और लोन प्रोवाइड करवा देगा। कोई भी इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर फाइल, अदर डॉक्यूमेंट्स का इनको जरूरत ही नहीं होता। ये इनका मेन काम यही है कि लोगों को जैसे ही हम लोन दें उसके बदले में ज्यादा पैसा रिकवर करें, और ये खेल करते हैं। और अगर आप सही टाइम पर पैसा नहीं भी चुकाते हैं ना तो ये लोन कंपनियां क्या करेंगे, आपका सिविल को खराब नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप अपना सिविल को चेक करेंगे तो सिविल में इन लोन कंपनियों का कोई भी नाम वगैरह आपको दिखाई नहीं देगा। यानी कि एक्टिव लोन के अंदर कोई भी नाम नहीं आता है, क्योंकि ये अनलीगल तरीका से लोगों को यहाँ पे ब्लैकमेलिंग करता है। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है क्या होता है, आपको कॉल किया जाता है, आपको काफी ज्यादा परेशान किया जाता है, आपको धमकी दिया जाता है और इस तरह का काम करके पैसा वसूली करने का काम यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, तो ये जितने भी 5 लोन ऐप्स है सबको बंद कर दिया गया। अब मैं आपको अपना मोबाइल स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि 5 लोन ऐप्स है जिसको यहाँ पे भारत सरकार ने बैन कर दिया। ठीक है, तो इन लोन ऐप से अगर आप पैसा लिए हैं तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि लोन का पैसा आपको चुकाना चाहिए कि नहीं चुकाना चाहिए। बाकी अगर आप नहीं भी चुकाते हैं तो ये लोन ऐप्स खुद भी बैन हो गए हैं, अब आपके साथ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर